ہمارے यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ऐसे केसेस भी शामिल हैं जहाँ पे दादा और दादी की कोई प्रॉपर्टी है, नाना और नानी की कोई प्रॉपर्टी है, और उसमें जो विरासत का हिस्सेदार है वो पोता या पोती, नवासा या नवासी वो क्लेम कर रहे होते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई शख्स जो है वो पहले फौत हो जाता है जबकि उसके वालिदैन जो है वो हयात होते हैं, और उसमें आगे उसके पास उसकी औलाद भी होती है। तो उस औलाद का जो है वो शेयर बनता है नहीं बनता, इस बारे में बहुत से लोगों को जो है वो परेशानी का सामना है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जो कानून है उसके बारे में इल्म नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आया उन लोगों का हिस्सा बनता है या नहीं बनता, यानी उनके वारसों का, उनके बच्चों का, जो अपने वालिदैन की वफात से पहले जो है वो वफात पा जाते हैं। और ऐसी कौन सी गलती है कि अगर वो हो जाती है एक ख़ास डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसमें पोता हो या पोती, नवासा हो या नवासी, उसको जो है वो शेयर के मामले में, विरासत के मामले में जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि ये जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि जहाँ पे एक शख्स जो है वो वफात पा जाता है जबकि उसके वालिदैन जिंदा होते हैं, और बाद में जो है वो उसकी जब वालिदैन की वफात होती है तो उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती है। अब वो जो दादा दादी होते हैं या नाना नानी होती है, उनके अपने बच्चे भी होते हैं, उनमें से एक बच्चा जो है, बेटा या बेटी जो है वो फौत हो चुके होते हैं। तो उस सिलसिले में जब वो फौत हो जाते हैं तो उनकी विरासत तो बेसिकली नाना और नानी के पास होती है, दादा या दादी के पास होती है। जो उनके पास विरासत होती है उसका इंतकाल तो ज़ाहिर बात है तब होना है, या यानी कि उसके जो विरासती मामला हैं या विरासत उसकी तब ओपन होनी है जबकि उनकी अपनी वफात होनी है। अब जब तक उनकी वफात नहीं होती है तो कानूनी तौर पे ये नहीं समझा जाएगा कि विरासत जो है वो ओपन हो गई है। तो इसमें जो शख्स फौत हो जाता है और उसके वालिदैन अगर जिंदा है तो उसकी प्रॉपर्टी में उसके वालिदैन का भी शेयर होता है, उसके बहन भाइयों का शेयर नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ उसकी अपनी औलाद का, उसकी बेवा जो होती है, उसका हिस्सा जो है मौजूद होता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम इस चीज़ को लेके चलें कि उसकी कोई प्रॉपर्टी थी या नहीं, वो एक सेपरेट मामला है। लेकिन अगर वो जो है वो उसके जो दादा दादी हैं या उस मरने वाले के वालिदैन है बेसिकली, या मरने वाली के जो है वो वालिदैन है, तो उसमें जो है वो पोता पोती या नवासा नवासी, उनको शेयर जो है वो किस तरीके से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें नंबर 1 पे हमारे यहाँ पे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 का, जिसका सेक्शन 4 है, और वो क्लियरली इस बात में मेंशन करता है कि अगर कोई शख्स जो है वो पहले फौत हो जाता है और उसके जो वालिदैन हैं वो बाद में वफात पाते हैं, बेशक वो दादा दादी है उसके पोता पोती में से, या उसके जो है वो नवासा नवासी है केस में, तो उस सूरत में जो है वो बिल्कुल इंटाइटल्ड हैं। कानूनी तौर पे वो अपना शेयर मांग सकते हैं और अपना वो शेयर विरासत के तौर पे इस तरीके से ले सकते हैं कि जो शेयर उनके अपने वालिद या वालदा का बनना था, वो उस शेयर की हद तक जो है वो आगे हिस्सेदार जो है वो बनेंगे। और ये सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का जो है वो क्लियर करता है इस चीज़ को कि आपको जो है वो हर सूरत में जो है वो हिस्सा मिलेगा, और ये उसी सूरत के लिए बनाया गया है क्योंकि जो फ्रेजाइल सोसाइटी है, ये जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ पे होते हैं कि उनके जो है वो विरासत के मामला आता है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई तंग ना करे, उनको घर से जाने को ना के, कोई इस तरह के मामला होते हैं। तो इसी वजह से ये कानूनी प्रोटेक्शन जो है वो दिया गया था, और इसमें ये तमाम मतलब मकातब फ़िक्र से मशरे के बाद इसको 61 में जो है वो प्रोमलगेट किया गया था, और ये कानून प्रॉपर तरीके से नाफिजुल अमल है और ये चल रहा है, और इसकी बेस के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो विरासत में हिस्सा भी मिलता है। हाँ, इसमें एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी गलती है जो लोग कर जाते हैं, वो ये है कि स्पेशली दादा दादी के केस में कि जब वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो उसमें उन्होंने जो दादे का नाम होता है वो कई दफ़ा स्किप कर जाते हैं, लिखवाते नहीं हैं, या गलत लिखवा देते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी हवाले से और प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में जो है वो उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो विरासत है वो दादा से या दादी से बेसिकली आनी होती है। तो इस सिलसिले में जो इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है वो ऐसे किया जा सकता है कि जो पोता पोती हैं वो बेसिकली अपने वालिद का भी एक FRC फॉर्म जो है वो लेके रखे अपनी ज़िंदगी में, हयाती में, ताकि अगर किसी वजह से कोई मसला बनता है तो उनके बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा इसमें यह है कि जो FRC है वो अपनी ज़ात का भी लेके रखे ताकि उसमें उसके बीवी और बच्चे भी आ जाएं, ताकि इसमें जब कल को अदालत में सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ता है किसी भी फरीक को, तो वो जब केस फाइल करें तो उसको इस चीज़ पे जो है वो प्रॉब्लम कोई ना आए, वो सीधा सीधा इस चीज़ को साबित कर सकें कि ये प्रॉपर्टी थी, ये इस शख्स के नाम पे थी, ये दादा है, दादी है, नाना है, नानी है,
اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، پھر آگے ساتھ میں جو ہے وہ اپنے والد یا والدہ کو جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے کے اس کو ٹرانزیکشن کو ریلیٹ کرے کہ کس طریقے سے وراثت جو ہے وہ دادا دادی یا نانا نانی سے جو ہے وہ نیچے بچوں تک آنی ہے، کیونکہ جب تک وہ اس چیز کو نہیں لے کے چلیں گے، یہ ٹری جو ہے وہ ایک شجرا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مکمل نہیں کریں گے تو اس میں جو وراثتی معاملات ہے اس میں ان کو بڑی پرابلم آئے گی۔ ہوپس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس ریلیٹڈ اس طرح میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔